जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, मैंने राजस्थान के क्रांतिकारी है प्रमुख उनका एक वीडियो है वो डाल दिया है, पहला पार्ट डाल दिया है। आज हम राजस्थान के क्रांतिकारी पार्ट 2 की बात करेंगे। आगे जितने भी एग्जाम होने वाली है जैसे CET हो गया, और बात करें साथियों तो आगे EO की हो गई, RO की हो गई, और साथियों आगे वनपाल वनरक्षक हो गई। उन सभी भर्तियों में आगे आने वाले जितनी भर्तियों में राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के क्रांतिकारी पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आपने मेरे साथ में ये वीडियो पूरा देखा, अगर आपको याद हो जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आपके पास में आ सकेंगे। साथियों, बड़े ही आराम से चलने वाले हैं, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, बड़ी डिटेल से जानकारी करने वाला हूं, और साथ में आपको याद भी कराऊंगा, यह भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा हीरालाल शास्त्री के बारे में। दोस्तों, आज बात करेंगे हीरालाल शास्त्री जी के बारे में। हीरालाल शास्त्री जी का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री। साथियों, हीरालाल जी शास्त्री है, इनका संबंध कहां से आता है यह पूछा जाता है। इनका संबंध आता है जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर से हीरालाल शास्त्री जी का संबंध आता है, और यहीं पर है वो जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? यहीं पर है वो जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं, उसे ही जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सामने तो बैठा होता है जयपुर का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, और एक तरफ बैठे होते हैं हमारे शास्त्री जी। इस एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यह बात इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में कही जाती है। यह जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है हीरालाल शास्त्री जी और किसके बीच में होता है? जयपुर का प्रधानमंत्री होता है मिर्जा इस्माइल। कौन होता है? मिर्जा इस्माइल होता है। साथियों, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में क्या होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। अब साथियों आगे बढ़ेंगे। हमें यह पता है कि हीरालाल शास्त्री जी को हम रात को अगर सो रहे हैं, हमें पूछ लिया जाए हीरालाल शास्त्री के बारे में बताओ, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, इसमें इंपॉर्टेंट नाम कौन सा आ रहा है? पहले है, तभी तो हीरालाल शास्त्री जी को याद कर रहे हैं। हीरालाल शास्त्री जी पहले है तभी तो इनको याद कर रहे हैं। तो पहले से आपको याद रखना है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये गीत किसने लिखा है? हीरालाल शास्त्री जी। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये आत्मकथा किसने लिखी है? तो हीरालाल शास्त्री जी ने लिखी है। शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना निवई टोंक में 1936 में हीरालाल जी शास्त्री करते हैं, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। साथियों, हीरालाल जी शास्त्री जी के बारे में और बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है हीरालाल जी शास्त्री जी का संबंध जोबनेर जयपुर से। जैसे आपको याद रखना है जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री के बीच में होता है। फिर आपको दो बातें याद रखनी है। हम हीरालाल शास्त्री जी को क्यों याद करते हैं? राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम, राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम मुख्यमंत्री। सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री थे। और पहले से आपको याद रखना है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः
प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। मैंने क्या किया है, मैंने गीत गाया है। तो ये क्या है, ये गीत है। इस गीत की रचना किसने की थी? हीरालाल जी शास्त्री ने की थी। और बात करेंगे प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये आत्मकथा की रचना किसने की थी? ये आत्मकथा की रचना है वो हीरालाल जी शास्त्री जी ने की थी। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। हीरालाल जी शास्त्री के बारे में फिर है वो इनका एक है वो लास्ट में अंत में एक रिवीजन और मार देंगे आपको। साथियों अगर आपको इतनी बातें हीरालाल जी शास्त्री जी के बारे में याद हो गई तो इससे बाहर है वो परीक्षा में कुछ नहीं जानने वाला है हीरालाल जी शास्त्री के बारे में। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। थे थारे दोस्तां ने शेयर जरूर करिया, आपने जिकी जानकारी मन समझ आई बा जानकारी मैं थाने समझा देशू। अब साथियों बात करा डूंगर जी और जवार जी। डूंगर जी और जवार जी, 2 नंबर की बात करा। डूंगर जी और जवार जी, डूंगर जी और जवार जी का जन्म भी आपको याद रखना है, यह परीक्षा में पूछा गया है साथियों। डूंगर जी और जवार जी का जन्म होता है बाठोद पाटोदा सीकर में। कहां पर होता है? बाठोद पाटोदा सीकर में। कहां पर होता है? बाठोद पाटोदा सीकर में। डूंगर जी जवार जी का क्रांतिकारियों में ये क्यों नाम लिया जाता है इनका? डूंगर जी जवार जी का नाम साथियों क्रांतिकारियों में इसलिए लिया जाता है, लूटपाट के देवता किन्हें कहा जाता है तो डूंगर जी जवार जी को कहा जाता है। देवता के रूप में पूजे जाते हैं तो क्रांतिकारी के रूप में पूजे जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान के क्रांतिकारी जो देवता के रूप में पूजे जाते हैं डूंगर जी और जवार जी, ये क्या करते थे साथियों? सेठ साहूकारों को लूटते थे और लूटा हुआ धन है वो गरीबों में बांटते थे। सेठ साहूकारों को लूटना इनका काम था और गरीबों को बांटते थे। और इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। यहां से कुछ घोड़े हैं वो 52,000 रुपए भी लूटे थे। इसी डूंगर जी को आगरा के किले में कैद किया जाता है। फिर जवार जी जाते हैं लोटिया मीणा को साथ में लेकर जाते हैं। इसी आगरा की किलों की दीवारों को लांग कर है वो इस डूंगर जी को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। कौन लाते हैं? जवार जी लाते हैं साथियों। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके खून में उबाल आया हो तो साथियों लाइक कर देना। साथियों अब बात करेंगे डूंगर जी और जवार जी के बारे में। डूंगर जी और जवार जी बड़ी आसानी से याद कराऊंगा थाने। साथियों डूंगर जी और जवार जी का जन्म कहां पर होता है? बाठोद पाटोदा सीकर में होता है। डूंगर जी जवार जी क्या क्या? सबसे पहले साथियों अगर यहां पर मैंने नाम लिखा है हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री का नाम आते ही जो बात आपको याद है वो पहले आपको लिखनी होगी। जैसे हीरालाल शास्त्री जी का नाम आते ही मुझे याद आ जाता है राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम। पहले से हमको 2 बातें और याद हो गई, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत की रचना और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये आत्मकथा की रचना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने। साथियों ऐसे ही हमें याद रखना होगा डूंगर जी और जवार जी का हम नाम है वो क्यों लेते हैं अक्सर, तो इसीलिए लेते हैं कि ये सेठ साहूकारों को लूटना इनका काम था और लूटा हुआ धन है वो गरीबों में बांटना इनका काम था। क्यों ना वर्तमान में भी ऐसे डूंगर जी और जवार जी हो जो सेठ साहूकारों को लूटे और वो लूटा हुआ धन है वो गरीबों में बांटे, ताकि कोई भी गरीब बच्चा है वो भूखा ना सोए। साथियों डूंगर जी जवार जी क्या करते थे? सेठ साहूकारों को लूटते थे। सेठ साहूकारों को क्या करते थे? लूटते थे। और लूटा हुआ धन है वो किस में बांटते थे? तो गरीबों में बांटते थे। और साथियों डूंगर जी जवार जी ने ये आपको थोड़ा याद रखना है, नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? डूंगर जी ने लूटा था। यहाँ से कुछ घोड़े और 52,000 रुपए भी लूटे थे डूंगर जी और जवार जी ने। इसी डूंगर जी को कैद किया जाता है आगरा के किले में। आगरा के किले में इस क्रांतिकारियों को क्या रोकेंगी? उस किले की दीवारें। ऐसे क्रांतिकारियों को कौन रोकेगा?
इसी आगरा के किले की दीवारों को लांग कर आते हैं डूंगर जी, वापस आते हैं। साथियों, आगरा के किले में डूंगर जी को कैद किया जाता है, फिर इन्हें जवार जी के द्वारा वहां से छुड़वाया जाता है। अब साथियों आगे बात करेंगे, डूंगर जी और जवार जी की हमने बात कर ली, अब और बात करेंगे आगे। साथियों अब थोड़ी सी बात करना गौरीबाई की। साथियों गौरीबाई का संबंध है वो आता है डूंगरपुर से। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को कहा जाता है। इनके पति का निधन हो जाता है, इनकी शादी होने के ठीक 7 दिन के बाद में इनके पति का निधन हो जाता है। तो वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई को कहा जाता है। अब साथियों बात करेंगे तेज कवि के बारे में। साथियों तेज कवि के बारे में बात करेंगे। तेज कवि तेज था ग्रंथ लिखने में और धमकी देने में। तेज कवि तेज था ग्रंथ लिखने में और धमकी देने में। तेज कवि का संबंध है वो जैसलमेर से आता है। कहां से आता है? जैसलमेर से। जैसलमेर जिसे पत्थरों का शहर कहा जाता है, जिसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, जिसे झरोकों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ही आकलवुड और फोसिल्स पार्क बना हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। गोडावण है वो सबसे ज्यादा है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स। गोडावणों की संख्या कम हो रही है, इसलिए क्या है? इसलिए एक टीस है मन में, तो क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का वीडियो है वो मैंने डाल दिया है, आप देख लेना। बड़े ही अच्छे ढंग से मैंने याद करवाया हुआ है, जो आगे आने वाली एग्जाम में देख लेना, आप पूछे जाएंगे, बड़ी भारी भर भर के पूछे जाएंगे। साथियों तेज कवि है जो जैसलमेर का था। तेज कवि है वो एक तो ग्रंथ लिखने में, तो एक धमकी देने मैंने प्रसिद्ध हो। धमकी किन देवे? जैसलमेर को कमिश्नर हुआ बिरे घर के आगे जार के ओ कमिश्नर खोल दरवाजा, मन्ने भी जेल जानो है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगा ये कैसा बंदी खाना है। ये अगर पूछ ले लाइन, कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझे भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगा कैसा ये बंदी खाना है। ये कथन किसका है? तो तेज कवि का है। तेज कवि ने जो ग्रंथ लिखना है वो आपको याद रखना है, स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तेज कवि ने की थी। अब साथियों आगे बढ़ेंगे। गौरीबाई के बारे में बात कर ली, जवार जी डूंगर जी के बारे में बात कर ली, हीरालाल शास्त्री के बारे में बात कर ली, तेज कवि के बारे में बात कर ली। अब साथियों बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे जवार सिंह के बारे में। जवार सिंह बारठ। जवार सिंह बारठ। साथियों एक बार एक प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न पूछा गया कि अमरदास वैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी ने अपना शेष जीवन है वो व्यतीत किया था, मतलब बिताया था अपना। अमरदास वैरागी नाम अपना रखता है और अपना जीवन है वो बाद में साथियों अमरदास वैरागी के नाम से व्यतीत करता है। उनका नाम आता है जवार सिंह बारठ। वैराग्य को धारण करने की क्षमता शक्ति है वो केवल बारठ परिवार में ही हो सकती है। साथियों बलिदान त्याग इनके लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? बारठ परिवार जाना जाता है, जिन्होंने भारत माँ को आजाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार को आजादी में झोंक दिया था। यह कथन है वो रास बिहारी बोस का है। साथियों जवार सिंह बारठ की बात करेंगे। अमरदास वैरागी। अमरदास वैरागी। साथियों अमरदास वैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत किसने किया था? यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो किसने किया था? जवार सिंह बारठ ने किया था। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? तो जवार सिंह बारठ को कहा जाता है। क्या बात है साथियों, राजस्थान का चंद्रशेखर। राजस्थान का चंद्रशेखर है वो किसे कहा जाता है? जवाहर सिंह बारठ को कहा जाता है। अब साथियों आगे बढ़ेंगे, आगे और भी बात करेंगे हम। जवाहर सिंह बारठ, तेज कवि, गौरीबाई। साथियों अब आगे बात करेंगे हम गोपाल सिंह खरवा के बारे में।
गोपाल सिंह खरवा और सागरमल गोपा की बात करेंगे। कितने हो गए? 5 हो गए। 6 की बात करेंगे। 6 नंबर पर आता है साथियों गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का संबंध कहां से आता है? जैसलमेर से। कहां से आता है? जैसलमेर से। गोपाल सिंह खरवा ने केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। गोपाल सिंह खरवा ने केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। गोपाल सिंह खरवा ने क्या काम किया था 1910 में केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर? केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर, केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर क्या किया था? वीर भारत सभा की स्थापना। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और गोपाल सिंह खरवा का नाम क्यों आता है? गोपाल सिंह खरवा का जब भी नाम आता है तब जहन में आता है कि सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा को विजय सिंह पथिक के साथ में टोडगढ़ जेल में कौन रहे थे? तो गोपाल सिंह खरवा रहे थे। और साथियों बात करें तो इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और गोपाल सिंह खरवा को क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का जनक। सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। और टोडगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक के साथ में कौन रहे थे? गोपाल सिंह खरवा रहे थे। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंद किया जाता है। इसी टोडगढ़ जेल में कौन रहे थे? गोपाल सिंह खरवा रहे थे। गोपाल सिंह खरवा अब थे बताओ याद था न किया करो गोपाल सिंह खरवा मैं याद करियो जिक्की थाने बात बता दूं। गोपाल सिंह खरवा को संबंध गठ हुए जैसलमेर संबंध है 1910 के महीने। गोपाल सिंह खरवा ने आप क्यों गोपाल सिंह खरवा उपनाम के सबसे पहले उपनाम ने याद रखा। सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। वह पकड़ लिया वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर विजय सिंह पथिक के साथ में टोडगढ़ जेल में भी रहे थे गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पथिक के साथ में टोडगढ़ जेल में वैसे वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर किसी न किसी के साथ में रहे थे। ये अकेले नहीं रहे थे। वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं तो केसरी सिंह बारठ के साथ में रहते हैं। टोडगढ़ जेल जाते हैं तो तब विजय सिंह पथिक के साथ में रहते। अकेला तो रवि कौन? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। अब साथियों आगे और बात करेंगे। अब बात करेंगे सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा और वहीं सागरमल गोपा की बात करेंगे जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, शानदार शानदार पुस्तकें लिखी है। जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी का दीवाना, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब बात करेंगे 7 नंबर की सागरमल गोपा। सागरमल गोपा सागरमल गोपा का सबसे पहले हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं उनका संबंध किस जिले से आता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सागरमल गोपा की बात करें तो सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? जैसलमेर से है। जैसलमेर में उस समय शासक कौन होता है? सागरमल गोपा के समय जैसलमेर का राजा कौन होता है? तो जैसलमेर का राजा होता है जवार सिंह होता है। जिस जेल में सागरमल गोपा को बंद किया जाता है उस जेल का जेलर कौन होता है? गुमान सिंह। फेमस है, याद रह गया थोड़ा। जेलर कौन होता है? गुमान सिंह। गुमान सिंह जेलर होता है। सागरमल गोपा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। क्रांतिकारियों का जीवन है वो जेल में ही बीता है। अक्सर क्रांतिकारियों का जीवन है वो जेल में बीता है या शहादत को प्राप्त हुए हैं। साथियों उसी कड़ी में सागरमल गोपा है वो जेल चले जाते हैं।
जेल में जाने के बाद में सागरमल गोपा को यातनाएं दी जाती है और इसी जेलर गुमान सिंह के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा को जला दिया जाता है। जनता में एक आक्रोश फैल जाता है, एक है वो जेलर गुमान सिंह के प्रति लोगों के अंदर है वो एक साथियों हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तभी उसी जनता ने, जैसलमेर की जनता ने एक नारा दिया था, खून का बदला खून। नारा किस रियासत में दिया जाता है? तो जैसलमेर रियासत में खून का बदला खून नारा दिया जाता है। किसकी मृत्यु पर दिया जाता है? तो सागरमल गोपा की मृत्यु पर दिया जाता है। और इसी की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन होता है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन होता है और इन्होंने 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। सागरमल गोपा जी की फेमस पुस्तकों में नाम आता है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये जेलर गुमान सिंह क्या करता है? इस सागरमल गोपा को जेल में क्या करता है? जेल में जिंदा जला देता है। तब क्या होता है? जैसलमेर की जनता के द्वारा एक नारा दिया जाता है। वो नारा परीक्षा में पूछा जाता है, खून का बदला खून नारा किस रियासत में दिया गया था? खून का बदला खून, खून का बदला खून। तब क्या होता है? सागरमल गोपा की मृत्यु होने के बाद में इस मृत्यु की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट बात है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन होता है। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन है वो किस रियासत में होता है? जैसलमेर रियासत में। किसकी मृत्यु पर होता है? सागरमल गोपा की मृत्यु पर होता है। और साथियों और क्या क्या प्रश्न है वो और बनते हैं? तो सागरमल गोपा की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है, जैसे जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने। ये पुस्तकें पेपर में पूछी गई है। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। साथियों और सागरमल गोपा जी ने क्या किया था? 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। वाचनालय की स्थापना की थी। सागरमल गोपा के बारे में हम सबको पता है, आपको भी पता है, आपने भली भांति पढ़ा होगा कि सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से आता है। जैसलमेर का जेलर है वो गुमान सिंह होता है, तो यहाँ का राजा है वो जवार सिंह होता है। सागरमल गोपा जी को क्या किया जाता है? जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिर सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर है वो जिंदा जला दिया जाता है। तब जनता के द्वारा नारा दिया जाता है, खून का बदला खून। और इसी सागरमल गोपा की मौत की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन होता है। सागरमल गोपा जी ने 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी और इनकी फेमस पुस्तकें आती है जैसलमेर में गुंडा राज। गुंडा राज तो चाल रही हो, जिंदा जला दियो तो गुंडा राज तो चल रही है। गुमान सिंह, जवार सिंह, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब साथियों आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम सेठ दामोदर दास राठी की। सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। साथियों सेठ दामोदर दास राठी का जन्म है वो जैसलमेर में होता है, लेकिन उनकी कर्म भूमि है वो ब्यावर अजमेर को बनाते हैं। ब्यावर अजमेर में जाने के बाद में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करते हैं द कृष्णा मिल के नाम से, और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? दामोदर दास राठी जी। दामोदर दास राठी को क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और
दामोदर दास राठी ने ही सनातन धर्म और नव भारत विद्यालय की स्थापना की थी। ये बात भी थाने ठा होनी चाहिए। अब साथियों आराम पढ़ा, एकदम आराम पढ़ा, कोई मोड़ो को नहीं हो रहा आपने, थाने याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सेठ दामोदर दास राठी को जन्म पूछ लकट हुए जैसलमेर गमन, लेकिन कर्म भूमि किन बनावे ब्यावर अजमेर के अंदर फिर रहने लगते हैं सेठ दामोदर दास राठी। इसी ब्यावर अजमेर में आकर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करते हैं। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करते हैं। किस नाम से करते हैं? द कृष्णा मिल के नाम से। द कृष्णा मिल के नाम से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना करते हैं और 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना करते हैं। अजमेर में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। फिर दामोदर दास राठी जी है वो क्या करते हैं? फिर है वो सनातन धर्म और नव भारत विद्यालय की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म और नव भारत विद्यालय की स्थापना करते हैं। ये थी सेठ दामोदर दास राठी के बारे में बातें। अब साथियों बात करेंगे आज के सेशन के अंतिम क्रांतिकारी की बात करेंगे, केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने अपने बेटे की मौत पर कहा था कि मेरा बेटा है वो आज भारत माँ की आज़ादी के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम आ गया। ये कहा था, किन्होंने कहा था, किसने कहा था? केसरी सिंह बारठ ने कहा था। साथियों अब बात करेंगे केसरी सिंह बारठ के बारे में। केसरी सिंह बारठ साथियों, केसरी सिंह बारठ जी के बारे में आपको सबसे पहले उपनाम इनके याद रखने। अन क्यों था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी क्यों था? और क्यों था योगी पुरुष। भाई साहब योगी पुरुष तो है ही, बहुत महान थे केसरी सिंह बारठ। साथियों क्या होता है, 1903 में कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। उस दिल्ली दरबार में जाने के लिए इनवाइट किया था किसे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इनवाइट किया था। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वो कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने के लिए रवाना होते हैं। बीच रास्ते में गोपाल सिंह खरवा आ जाता है, जिसे केसरी सिंह बारठ है वो 13 सोरठे हाथ में देकर भेजते हैं। उन्हें ही चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। जब वो 13 सोरठे महाराणा फतेह सिंह पढ़ते हैं तब उनका स्वाभिमान है वो जाग जाता है। फिर वो दिल्ली तो जाते हैं लेकिन कर्जन के दरबार में नहीं जाते हैं। उसके बाद में 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। गोपाल सिंह खरवा भी उनके साथ में थे। फिर 1914 में आता है। फिर 1914 में साधु प्यारेलाल हत्याकांड में उन्हें 20 वर्ष की जेल होती है। हजारीबाग झारखंड की जेल में वो 20 साल का कारावास काटते हैं और उसी जेल में कारावास के दौरान एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा प्रताप सिंह है वो शहादत को प्राप्त हो गया है। तब केसरी सिंह बारठ है वो कहते हैं कि मेरा बेटा है वो भारत माँ की आज़ादी के लिए काम आ गया, मेरा बेटा है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम आया है। और साथियों रास बिहारी बोस ने कहा था कि एकमात्र ऐसा बारठ परिवार है जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार को आज़ादी के लिए झोंक दिया था। और साथियों इनकी फेमस पुस्तकें आती है प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी। इतनी बात आप पढ़ से बाहर देखो। राजस्थान केसरी उपनाम योगी पुरुष केसरी सिंह बारठ का उपनाम। और के हुए अब 1903 के अंदर के हुए दिल्ली दरबार को आयोजन हुआ। के हुए दिल्ली दरबार को आयोजन कौन करवाता है? तो कर्जन करवाता है। कर्जन है वो इनवाइट किसे करता है? कर्जन है वो इनवाइट करता है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। मेवाड़ के
मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन होते हैं? फतेह सिंह। कौन होते हैं? फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इनवाइट करते हैं। मेवाड़ के महाराणा, हम आपको है वो पूरी शान और इज्जत के साथ में आपको दिल्ली दरबार में इनवाइट करते हैं, आप आइए और हमारे दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाइए। महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह इतना ही सुनते ही उड़ जाते हैं, हम जाएंगे दिल्ली दरबार, हम जाएंगे दिल्ली दरबार। ये बात केसरी सिंह बारठ को पता चलती है। केसरी सिंह बारठ है वो क्या करते हैं, तब गोपाल सिंह खरवा को बुलाते हैं। गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ है वो दोनों गहरे मित्र थे। गोपाल सिंह खरवा आता है, कहता है मे आई कमीन सर, मे आई कमीन सर, केसरी सिंह बारठ को कहता है। तो केसरी सिंह बारठ के तन्नी हड्डी को तू आ फुर्ती हूँ। गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा को बुलाया जाता है और गोपाल सिंह खरवा को क्या दिया जाता है? चेतावनी चुंगटिया। चेतावनी चुंगटिया, इसमें 13 सोरठे थे, 13 सोरठे थे। गोपाल सिंह खरवा को केसरी सिंह बारठ ने कहा तू जा मेवाड़ के महाराणा को, तू जा और मेवाड़ के महाराणा को ये 13 सोरठे देकर आ और उन्हें बताना कि अभी के अभी पढ़े। तब गोपाल सिंह खरवा जाता है। दिल्ली से कुछ दूरी पर गोपाल सिंह खरवा कहता है ओम महाराणा फतेह सिंह, ओम महाराणा फतेह सिंह, रुकिए रुकिए रुकिए। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह वहां पर रुकते हैं। तब बोलते हैं बदतमीज, ये तूने क्या किया, ये क्या किया तूने, पीछे से मुझे आवाज क्यों दी? तब गोपाल सिंह खरवा कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ ने, महाराज केसरी सिंह बारठ ने आपके लिए ये कुछ भेजे हैं, तोहफा भेजिया, गिफ्ट भेजियो है, गिफ्ट देखो सरी। तब महाराणा फतेह सिंह गिफ्ट देखे, गिफ्ट देखता ही आंख पाट जाए महाराणा फतेह सिंह की, महाराणा फतेह सिंह की आंख पाट जाए। महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठता है और इसी स्वाभिमान के बलबूते वो दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन साथियों करजन के दरबार में नहीं जाते हैं। यह हो गई चेतावनी चुंगटिया, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिए जाते हैं। अब साथियों 1910 में क्या होता है? अब साथियों 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं साथियों किसके साथ में मिलकर? अपने पुराने यार मित्र बेली, रोगदे मित्र, मित्र नहीं एकदम बेली आदमी हो गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ को, केसरी सिंह बारठ की बात कर ली। अब बात करा 1914 के अंदर के हुए। 1914 के अंदर साधु प्यारेलाल हत्याकांड, साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को 20 वर्ष का कारावास होता है, 20 वर्ष की जेल होती है। ये 20 वर्ष का कारावास है वो कहाँ पर गुजारते हैं? तो हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड में है। इस जेल में जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा है वो शहादत को प्राप्त हो गया प्रताप सिंह, तब ये कहते हैं कि मेरा बेटा भारत माँ के काम आ गया, मेरा बेटा भारत माँ के काम आ गया। रास बिहारी बोस ने क्या कहा था केसरी सिंह बारठ परिवार के बारे में कि बारठ परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है वो त्याग बलिदान शौर्य के लिए जाना जाता है। एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने पूरे परिवार को भारत को आज़ाद कराने के लिए झोंक दिया। और इनकी कुछ साथियों महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है, ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। राज सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र। और साथियों आगे और बात करा, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी, ये इनकी कुछ फेमस पुस्तकें आती है। तो साथियों एक बार 2 मिनट में इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। साथियों सबसे पहले मैंने बात की थी हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में मैंने बात की थी डूंगर जी जवार जी, उसके बाद में मैंने बात की थी गौरीबाई की, उसके बाद में मैंने बात की थी तेज कवि की, उसके बाद में मैंने बात की थी जवार सिंह बारठ की, उसके बाद में मैंने बात की थी गोपाल सिंह खरवा की, गोपाल सिंह खरवा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में मैंने बात की थी सेठ दामोदर दास राठी की,
सेठ दामोदर दास राठी। एक बात की थी सागरमल गोपा की, और एक बात मैंने की थी केसरी सिंह बारठ। साथियों, हीरालाल शास्त्री में मैंने सबसे पहले आपको याद करवाया था कि हीरालाल शास्त्री जी जोबनेर जयपुर से संबंध आता है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में होता है। इसमें यह कहा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जैसे आपको याद रखना है, जोबनेर जयपुर में जन्म होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। और हीरालाल शास्त्री जी को हम क्यों जानते हैं, राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम, पहले इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें आपको याद रखना है, पैसे आपको याद रखना है, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः गीत की रचना हीरालाल शास्त्री, और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचना हीरालाल शास्त्री। और साथियों, हीरालाल शास्त्री के बारे में आपको याद रखना है कि हीरालाल शास्त्री जी के बारे में आपको याद रखना है शांताबाई जीवन कुटीर संस्था की स्थापना निवाई टोंक में, जिसे हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं वर्तमान में, उसकी स्थापना 1936 में हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। डूंगरजी ज्वार जी का जन्म पाटोदा सिक्कर में होता है। इनका मेन उद्देश्य क्या था, सेठ साहूकारों को लूटना और लूटा हुआ धन है वो गरीबों में बांटना था। और साथियों, डूंगर जी को आगरा के किले में कैद किया जाता है, और डूंगर जी ज्वार जी नसीराबाद छावनी को लूटा था। गौरीबाई का संबंध डूंगरपुर से वागड़ की मीरा कहा जाता है। तेज कवि तेज था ग्रंथ लिखने में और धमकी देने में। ग्रंथ कौन सा लिखा था साथियों, ग्रंथ लिखा था स्वतंत्र बावनी। धमकी किसको दी थी, उस समय जैसलमेर का कमिश्नर होता है, उसके घर के आगे जाकर कहता है कि ओ कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझे भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगा कैसा ये बंदी खाना है। यह कहता है तेज कवि जवाहर सिंह बारठ। अमरदास वैरागी के नाम से अपना जीवन व्यतीत किसने किया था, तो जवाहर सिंह बारठ को। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, तो जवाहर सिंह बारठ को। गोपाल सिंह खरवा की बात करेंगे, शस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के साथ में मिलकर की थी। इसी गोपाल सिंह खरवा, वैसे आपको याद रखना है वीर भारत सभा की स्थापना हो गई। और आपको वैसे याद रखना है विजय सिंह पति के साथ में टोटगढ़ जेल में रहे थे। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म जैसलमेर में होता है, लेकिन उन्होंने कर्म है वो ब्यावर अजमेर में आकर किया था। राजस्थान की के चीज को क्रम करे, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कर दिया कृष्णा मिलू। 1916 के महीने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कर दे। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की थी, सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। सागरमल गोपा की बात करेंगे, संबंध आता है जैसलमेर से। जैसलमेर में जेलर होता है गुमान सिंह है वो सागरमल गोपा को जेल में बंद कर देता है। फिर सागरमल गोपा के ऊपर है वो मिट्टी का तेल छिड़कर जिंदा जला दिया जाता है। तब जनता के द्वारा नारा दिया जाता है खून का बदला खून। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें आती है, जैसे जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जब इनको जिंदा जला दिया जाता है, मौत की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया जाता है। सागरमल गोपा 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना करते हैं। केसरी सिंह बारठ के बारे में साथियों, केसरी सिंह बारठ के बारे में बात करेंगे। केसरी सिंह बारठ के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्हें योगी पुरुष कहा जाता है, राजस्थान केसरी कहा जाता है। 1903 में मेवाड़ के महाराणा जब दिल्ली दरबार में जाते हैं 1903 में, तो गोपाल सिंह खरवा के हाथों चेतावनी चुंगटिया 13 सोरठे भेजते हैं। तो 19 सोरठों को पढ़ने के बाद में महाराणा का स्वाभिमान जाग उठता है। फिर वह दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन करजन के दरबार में नहीं जाते। 1910 में गोपाल सिंह खरवा के साथ में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। 1914 में साथियों साधु प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर है वो, इनको साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को 20 साल की जेल होती है। कहां पर होती है, हजारीबाग झारखंड में इन्हें 20 साल की जेल होती है। और जेल में रहते हुए इन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा है वो जेल में शहादत को प्राप्त हो गया। तब ये कहते हैं कि मेरा बेटा है वो मरा नहीं है, मेरा बेटा है वो शहीद हुआ है, भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। और रास बिहारी बोस ने कहा था कि बारठ परिवार एक ऐसा परिवार है जो भारत माँ की आजादी के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, पूरे परिवार को न्योछावर किया है। और
केसरी सिंह बारट की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है, जैसे रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र। साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको याद हो गई ये जानकारी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।